अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो हम स्टार्ट लेते हैं मैकेनिक्स से। आप लोगों ने क्लास 9th में फिजिक्स के ब्रांचेस में एक ब्रांच पढ़ी होगी जिसका नाम था मैकेनिक्स। अभी मैकेनिक्स जो है वो क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about motion of objects। मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? मोशन को स्टडी करते हैं। किसकी? ऑब्जेक्ट्स की। वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें आप क्या डिस्कस करते हो? मोशन को डिस्कस करते हो। किसकी? ऑब्जेक्ट्स की। अच्छा, अभी अगर आपसे कोई पूछे कि इसके एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, तो आपने उसको सिंपल समझाना है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मोटर कार है, मूविंग कार्स, ठीक है, मूविंग कार्स, मोटर कार है, वो चल रहा है। आप उसकी मोशन को स्टडी करना चाहते हो तो आप मैकेनिक्स में स्टडी करोगे। किस में स्टडी करोगे? मैकेनिक्स। या रनिंग बॉय, एक लड़का दौड़ रहा है, आप उसकी स्पीड चेक करना चाहते हो, वेलोसिटी चेक करना चाहते हो, फोर्स चेक करना चाहते हो, तो आप किस में स्टडी करोगे? आप मैकेनिक्स में स्टडी करोगे। सिंपल, जो भी बॉडी है, कोई भी बॉडी अगर किसी भी तरह की कोई मोशन कर रही है, ये फुटबॉल है, ये मोशन कर रहा है इस तरह। अब अगर आप इसकी मोशन को स्टडी करना चाहते हो कि कितना फास्ट मोशन करता है, कितना स्लो करता है, कितना एक्सेलरेट होता है, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो ये सारी चीजें आप किस में जो है स्टडी कर सकते हो? मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स जो है उसके दो ब्रांचेस है। एक है आपके पास काइनेमेटिक्स। The first branch of mechanics is kinematics and the second branch of mechanics is dynamics। ये दोनों मैकेनिक्स के ब्रांच है। दोनों में हम किस चीज को स्टडी करते हैं? मोशन को। देखो इसमें दोनों में सिमिलरिटी क्या है? टू स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स without discussing causes of motion। देखो, काइनेमेटिक्स में आप मोशन को डिस्कस करते हो, लेकिन काज ऑफ मोशन को आप डिस्कस नहीं करते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है किस चीज की वजह से कर रहा है, इसकी रीजन क्या है, इसको आप डिस्कस नहीं करते हो। और काइनेमेटिक्स का जो पूरा चैप्टर है, इसमें आप क्या चीज डिस्कस करते हो? मोशन, काज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करते हो, बल्कि टर्म्स एसोसिएटेड विद द मोशन, ये भी डिस्कस करते हो कि इस बॉडी की स्पीड कितनी है, ठीक है, स्पीड कितनी है, इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। ये सारी चीजें आप किस में डिस्कस करते हो? काइनेमेटिक्स में। ये सारी मोशन की रिलेटेड चीजें हैं, आप इसको डिस्कस, लेकिन आपके ऊपर पाबंदी है कि काइनेमेटिक्स में आपने मोशन की जो रीजन है उसको आपने डिस्कस नहीं करना है। अब इसके बाद है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब क्या है? पावर और फोर्स। डायनेमिक्स जो है वो भी मैकेनिक्स का ब्रांच है। डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं? इसमें भी हम मोशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें तो हम काजेस डिस्कस नहीं करते थे। डायनेमिक्स में हम क्या डिस्कस करेंगे? काजेस ऑफ मोशन। टू स्टडी मोशन and also
डिस्कसिंग द कॉजेज ऑफ मोशन। डायनामिक्स में हम मोशन भी डिस्कस करते हैं और कॉजेज ऑफ मोशन को भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल आपके पास है कि काज ऑफ फोर्स। काज ऑफ फोर्स जो है रीजन, इधर एग्जांपल की जगह पे आप लोग रीजन लिखोगे। द काज ऑफ मोशन इज फोर्स। मोशन की जो काज है, जो वजह है, वो क्या है? फोर्स। फोर्स की वजह से एक बॉडी मूव भी होती है, फोर्स की वजह से एक बॉडी स्टॉप भी होती है, फोर्स की वजह से स्लो भी होती है, तेज भी होती है, डायरेक्शन भी उसकी चेंज हो जाती है, शेप भी चेंज हो सकता है, डिफरेंट चीजें उसमें क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ना है? रेस्ट एंड मोशन। पहले हम रेस्ट को पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज रेस्ट। इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to surrounding with the passage of time, then the body is said to be in state of rest। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास ये एक फुटबॉल है, देखो ये आपके पास एक फुटबॉल है और फुटबॉल जो है उसके सराउंडिंग में मैं आता हूं, उसके सराउंडिंग में यहां पे एक और लड़का भी है, फुटबॉल यहां पॉइंट ए के ऊपर है। फुटबॉल का हमारे साथ जो फासला है वो चेंज नहीं हो रहा है। सिंपल फुटबॉल किस चीज में है? रेस्ट में है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज पड़ी है जो वक्त के गुजरने के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि बॉडी किस स्टेट में है? स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन में कि कंसिडर अ फुटबॉल विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, देयर आर टू स्टूडेंट असद एंड असलम in the surrounding of the football. If the distance between Aslam and Asad is not changing with respect to time, then the football is said to be in state of rest। मैं इधर बोर्ड के साथ खड़ा हूं, अगर मैं अपनी पोजीशन इस बोर्ड से चेंज नहीं कर रहा हूं, ना मैं इनसे दूर जा रहा हूं ना मैं इनके करीब आ रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं किस चीज में हूं? स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब स्टेट ऑफ रेस्ट की एग्जाम्पल्स क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट की एग्जाम्पल जो है वो ये है कि बुक लाइंग ऑन अ टेबल। एक टेबल के ऊपर क्या पड़ा है? किताब पड़ा है। या फॉर एग्जाम्पल कप ऑफ टी ऑन अ फ्लोर। एक फर्श है, उस फर्श के ऊपर आपके पास चाय का एक कप रखा है और वो कप जो है वो कहीं भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस चीज में स्टेट ऑफ रेस्ट में। अभी हम कहां पे जाते हैं? स्टेट ऑफ मोशन पे चले जाते हैं। हमने डिस्कस करना है मोशन को, और मोशन को उर्दू में क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। मोशन का फिजिक्स में डिफिनीशन क्या है? इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with
रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग with the passage of time. If a body is changing its position with respect to surrounding with the passage of time, अगर एक बॉडी जो है, यहां पे एक लड़का है, ठीक है, और वो पहले खरक में था, अभी लड़का चला गया है कीड़िए या कोहाट चला गया है। एक लड़का पहले खरक में था, वो कोहाट चला गया। तो इसका मतलब यह है कि खरक की सराउंडिंग से इस बंदे ने अपनी पोजीशन कहां पे चेंज की है? कोहाट चेंज की है। तो ये बंदा किस चीज में है? ये स्टेट ऑफ मोशन में है। ये टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है। पहले करक में था, करक से फिर रोड जो है आहिस्ता आहिस्ता करक से दूर होता गया और कोहाट जो है उसके करीब होता गया, फासला भी कवर करता रहा। टाइम के साथ साथ ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा किस चीज में है? स्टेट ऑफ मोशन में है। अभी इसकी एग्जांपल्स हमारे पास बहुत ही सिंपल है। कौन से एग्जांपल है? कि अ बस मूविंग ऑन अ रोड, एक बस है जो रोड के ऊपर चल रहा है, तो ये भी मोशन में है क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ। उसके बाद रनिंग बाइसाइकिल, एक दौड़ता हुआ बाइसाइकिल, कोई लड़का एक बाइसाइकिल के ऊपर बैठा है और वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये किस स्टेट में है? स्टेट ऑफ मोशन में है। अभी स्टेट ऑफ मोशन के बाद हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन जो है, ये दोनों एब्सोल्यूट नहीं है। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव टर्म्स है। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बॉडी जो है ये रेस्ट में है, तो ये हर एक ऑब्जर्वर या रेफरेंस फ्रेम जो है उसमें किस में होगी? रेस्ट में। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। ये रिलेटिव टर्म हमें ये बताता है कि एक बॉडी जो है ये एट द सेम टाइम रेस्ट में भी हो सकती है, एट द सेम टाइम किस में हो सकती है? मोशन में हो सकती है। लेकिन ये चीज पॉसिबल किस चीज की वजह से होगी? कैसे होगी? ये इस चीज में दो चीजों की आपने ख्याल रखना है। ये डिपेंड करती है रेफरेंस फ्रेम के ऊपर, रेफरेंस फ्रेम, और दूसरी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? ऑब्जर्वर के ऊपर। देखो, एक आपके पास है रेफरेंस फ्रेम और दूसरा आपके पास क्या है? ऑब्जर्वर। अब रेफरेंस फ्रेम क्या चीज है? रेफरेंस फ्रेम आपके पास वो पॉइंट है जहां से आपने क्या करनी है? एक ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि ये किस में है? स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में। ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर वो बंदा है जो ये देख रहा है कि ये बॉडी जो है इसकी स्टेट देख रहा है कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में। अब एक बॉडी एट द सेम टाइम स्टेट, ये रिलेटिव टर्म का मतलब यह है कि एक बॉडी एट द सेम टाइम रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? इसका पहला एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल अभी मैं जिस क्लास में खड़ा हूं ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर में खड़ा हूं और अर्थ के ऊपर हूं, और यहां पे एक लड़का जो है वो मून के ऊपर खड़ा है, और यहां पे सामने मेरे साथ जो स्टूडेंट बैठे हैं उन सब के हिसाब से मैं किस में हूं? रेस्ट में।
लेकिन मून के हिसाब से, ये लड़का जो मुझे मून से ऑब्जर्व कर रहा है उसके हिसाब से मैं किस स्पीड से जा रहा हूं, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यह है कि मून के हिसाब से मैं किस में हूं, मोशन में, जबकि अर्थ के हिसाब से मैं किस में हूं, रेस्ट में हूं। अब देखो इधर डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए एट द सेम टाइम डिफरेंट या सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मेरी जो स्टेट ऑफ मोशन है और स्टेट ऑफ रेस्ट है दोनों मौजूद है। तो इसको बेसिकली रिलेटिव टर्म कहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, और वो एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ इधर एक बस है, बस में दो लड़के बैठे हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, और यहां पे एक तीसरा लड़का है सी, वो स्टॉप के ऊपर खड़ा है, वो बस में नहीं है। बस जो है वो इस तरह आगे जा रही है, मोशन में है। अब आप इस सी लड़के से पूछोगे तो वो क्या कहेगा कि मेरे हिसाब से ए और बी किस में, मोशन में, लेकिन ए के हिसाब से बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ये किस में, रेस्ट में है। अभी इधर देखो, जब मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस के अंदर लेता हूं तो दोनों लड़के आपस में रेस्ट में है। अगर मैं बाहर से इसको ऑब्जर्व करता हूं तो दोनों आपस में किस में है, ये दोनों आपस में मोशन में। तो ये जो इधर मैंने लिखा है एब्सोल्यूट के बाद मैंने रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब ये है। इसके बाद एक और चीज समझाता हूं, एक और एग्जांपल, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह एक ट्रेन जा रही है और ट्रेन में एक लड़का बैठा है, इसने एक बाल को थ्रो किया ऊपर और फिर कैच किया, बाल को ऊपर थ्रो किया और फिर कैच किया। देखो इस तरह मैंने ऊपर थ्रो किया और मैंने कैच भी कर लिया। अब ये जो अंदर लोग बैठे हैं या ये जो लड़का है, इसके हिसाब से बाल बिल्कुल किधर आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है और वर्टिकल आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो लड़का खड़ा है नीचे एक और, उसके हिसाब से ये बाल जो है ये किस तरह का पाथ फॉलो करेगी, पैराबोलिक। अभी समझ आ गई है कि इसके लिए पाथ पैराबोलिक है, और ये जो ट्रेन के अंदर लड़के हैं जो ट्रेन में जा रहे हैं उसके लिए क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है। अब यहां पर ये लेक्चर मैं स्टॉप करता हूं। इसमें अगर कहीं पर आप किसी पॉइंट में मसला है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।